बिलीव मी, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये भी हो सकता है कि वही चीज पेपर में आ जाए। भाई ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह आप इजी हो, जिस तरह आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सक रहे हो, आप आधा घंटा आपका नहीं लगेगा, 1 घंटा कर ले मैक्सिमम। 1 घंटे में आपके पास फैक्ट्स आ जाएंगे, फिगर्स आ जाएंगे, कोटेशंस आ जाएंगी, प्रोमिनेंट बुक्स आ जाएंगी, पर्सनैलिटीज आ जाएंगी जो एजुकेशनिस्ट हैं। इस सबसे अनरियलिस्टिक तरीका है ये तो मैं कहता हूं फेल करने के लिए ये बात ही काफी है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफपीएससी का एग्जामिनर रिपोर्ट कहता है कि मोर देन 90% फेलियर इंग्लिश ऐसे प्रेजेंट कंपोजिशन में है। तो अगर आप इसके लिए सीरियस नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं बता रहे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने सीएसएस में 4 बार इंग्लिश ऐसे प्रेजेंट कंपोजिशन का पेपर दिया, चारों बार इंग्लिश ऐसे का पर्चा मेरा पास हुआ। 2018 में मेरा प्रेजेंट कंपोजिशन का पर्चा रह गया था, लेकिन बाकी तीनों सीएसएस में, यानी सीएसएस 2019, 2020 और स्पेशल सीएसएस 2023, इन तीनों में मेरा प्रेसे का पेपर भी पास था। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि मैंने ऐसे के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई और प्रेजेंट कंपोजिशन को आप लोगों ने कैसे करना है। तो आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा। सबसे पहले मैं इंग्लिश ऐसे पे बात करता हूं कि आपने ऐसे की तैयारी कैसे करनी है। नंबर 1, आपने मेजर थीम्स निकालने हैं। 15 to 20 आपके पास टोटल थीम्स हैं, उसको आपने निकालना है, उसी पे आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, एजुकेशन एक थीम है, इकोनॉमी एक थीम है, क्लाइमेट चेंज एक थीम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक थीम है। ये सारे थीम्स हैं। अब आपने क्या करना है कि पहले आपने थीम्स को निकालना है कि किन को आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने हर एक थीम के तमाम डायमेंशंस को निकालने। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, फिर आपने वुमेन एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, इम्पैक्ट्स ऑफ बैड एजुकेशन या पुअर एजुकेशन। ठीक है, ये तमाम आपने क्या करने हैं, इसके डायमेंशंस निकालने हैं। वो तमाम डायमेंशंस आपके पास निकल गए, अब आपने दूसरे स्टेप पे जाना है। नंबर 2, आपने बॉडी पैराग्राफ को मास्टर करना है। आपका मोर देन 80% इंग्लिश का ऐसे वो क्या है, वो बॉडी पैराग्राफ्स हैं। अब बॉडी पैराग्राफ में आपने किस चीज पर फोकस करना है, वो आपने करना है ओपनिंग स्टेटमेंट पे, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, ग्रामर पे, स्पेलिंग्स पे, एंड अबव ऑल एक्सप्रेशन पे और आर्गुमेंट्स बिल्डिंग पे, कि आपने एक पैराग्राफ को कैसे लिखना है। जब ये सारी चीजें आपकी हो जाएं, उसके बाद आपने एक पैराग्राफ के साथ दूसरे पैराग्राफ को कैसे लिंक करना है, आपने कनेक्टर्स कैसे यूज करने हैं और आपने इसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस को और कोहेरेंस जिसको कहते हैं उसको कैसे डेवलप करना है, आपने इस पर काम करना है। नंबर 3, जब आप बॉडी पैराग्राफ को सीख पाएंगे, उसके बाद आपने जाना है आउटलाइन पे। लेकिन आउटलाइन से पहले आपके पास एक टाइटल होता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन इट्स मैनेजमेंट। ये आपके पास एक टॉपिक है, एक टाइटल है। आपने टॉपिक्स के डिकोडिंग को समझना है, आपने इसको कैसे डिसाइफर करना है, इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। पूरा का पूरा साइंस इसी में है, क्योंकि अगर आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं किया, आप कभी भी पास नहीं कर सकते। अगर आपका डायरेक्शन गलत चला गया, आप गलत डायरेक्शन में गए, तो आपका इसे कभी भी पास नहीं हो सकता। नंबर 4, आपने आउटलाइन बनाना है। आपने आउटलाइन में फ्रेजेस लिखने हैं या आपने उस सेंटेंसेस लिखने हैं। अब इसमें मार्केट में जितने भी मेंटोर्स हैं इंग्लिश ऐसे प्रेसे के, उन्होंने क्या किया है कि इसमें हर एक ने अपनी दुकान खोली हुई है। भाई ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह आप इजी हो, जिस तरह आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, आप अपने आप को जितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हो, उसी में लिखें। अगर आपके लिए फ्रेजेस आसान है, फ्रेजेस में लिखें। अगर आपके लिए सेंटेंसेस आसान है, सेंटेंसेस में लिखें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जहां जैसे आपके लिए कन्वीनियंट है उसी तरह आप लिखें। नंबर 5, अब आपने टॉपिक को भी अंडरस्टैंड कर लिया, आपने आउटलाइन भी बना दिया, बॉडी पैराग्राफ्स आपने पहले से सीख लिए हैं। अब आप आ जाए इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में कुछ चीजों पर आपने फोकस करना है। नंबर 1, हुक। आपने इफेक्टिव हुक कैसे लिखने हैं, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। जो मेरे प्लेलिस्ट है उसमें इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट है, उसमें एक वीडियो है 5 इफेक्टिव वेज ऑफ राइटिंग अ हुक, वो आपने सीखना है। उसके बाद आपके पास इंट्रोडक्शन की एक बॉडी होती है और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट होता है। थीसिस स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, जो कि हमेशा इंट्रोडक्शन के आखिर में लिखते हैं। और आपने थीसिस स्टेटमेंट को कैसे लिखना है, उस पर बहुत पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट। काइंडली उसको विजिट कर लें, आप लोगों को उसकी भी समझ आ जाएगी। नंबर 6, अब आप ऑलमोस्ट तैयार हैं। आपका क्या हो गया जनाब, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई, आउटलाइन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी पैराग्राफ्स। अब आप कंप्लीट ऐसे लिखने से पहले अब आप फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशंस इनको इकट्ठा करें। इनका बड़ा आसान तरीका है। ये फैक्ट बुक वाली कहानी ही है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है कि मतलब आप पूरा साल लिखें, आप पूरा साल एक रजिस्टर बनाएं। ये एक लंबी कहानी है। एक फैक्ट के लिए आप पूरा दिन अखबार पढ़ें। आप ऐसे करें कि एक थीम को उठाएं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन को, बैठ जाएं, उस पर रिसर्च करें। आधा घंटा आपका नहीं लगेगा, 1 घंटा कर लें मैक्सिमम। 1 घंटे में आपके पास फैक्ट्स आ जाएंगे, फिगर्स आ जाएंगे, कोटेशंस आ जाएंगी, प्रोमिनेंट बुक्स आ जाएंगी, पर्सनैलिटीज आ जाएंगी जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो सारी आ गई। आपने क्या करना है, उनको एक साथ कर लिया, उसको याद करें और उसके बाद आप आखिरी स्टेप पे चले जाएं। स्टेप नंबर 7,
आपके पास इंग्लिश एसे का सबसे आखिरी स्टेप ये है कि अब आपका सब कुछ हो गया, फैक्ट्स फिगर्स भी आ गई, बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, सब कुछ आपका हो गया। अब आपने बैठना है और आपने 3 घंटे का एसे लिखना है। आपने टाइमर ऑन करना है और पूरे 3 घंटे का आपने एसे लिखना है और फिर आपने उसको अपने मेंटोर से, अपने एवेलुएटर से, अपने टीचर से उसको एवेलुएट कराना है। आपने फीडबैक लेना है, उसमें जितनी भी गलतियां आएंगी आपने उसको करेक्ट करनी है और अगले एसे पे आपने जाना है। ये है टोटल आपकी इंग्लिश एसे की तैयारी। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपने प्रेजेंट कंपोजिशन की तैयारी कैसे करनी है। ये बहुत अहम सब्जेक्ट है। पहली बात, सबसे पहली बात याद रखें कि जो भी मेंटोर आपको ये कहता है, जो भी टीचर आपको ये कहता है कि आपने अखबार से एक आर्टिकल लेके आपने उसकी प्रेस करनी है, तो आप ये लिख लें कि वो आपको फेल करा रहे हैं। भाई ये सबसे अनरियलिस्टिक तरीका है। ये तो मैं कहता हूं फेल करने के लिए ये बात ही काफी है। देखिए जी, प्रेजेंट कंपोजिशन में सबसे मेन थिंग क्या है, वो है आइडिया निकालना। कि आपने एक पैराग्राफ को रीड कर लिया, अब आपने उस पैराग्राफ से आइडिया को कैसे निकालना है। लेकिन जो अखबार का आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो वो तो उसके ऊपर टाइटल लिखा होता है, वहां आइडिया तो उधर ही लिखा हुआ है, तो फिर आपको कैसे पैराग्राफ से आप कैसे आइडिया निकालेंगे। आइडिया तो आपको पैराग्राफ के टाइटल से ही पता चल गया। लिहाजा दिस इज द मोस्ट अनरियल मेथड। आपने इसको अवॉइड करना है। अखबार के आर्टिकल से कभी भी आपने प्रेजेंट नहीं सीखनी। प्रेजेंट कंपोजिशन के लिए सबसे पहले आप लोगों ने कोर्स के बाइफर्केशन को करना है। ठीक है, कि हमने इसको कैसे बाइफर्केट करना है वो मैं बता देता हूं कैसे करना है। इसका नंबर 2 स्टेप ये है कि आपके पास 50 मार्क्स जो है ना वो सॉलिड है। प्रेसे का क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स, 10 नंबर का ट्रांसलेशन। 50 मार्क्स आपके पास ऐसे हैं कि इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको आपने लिखना है, इसको आपने एवेलुएट कराना है, इसको आपने चेक कराना है और आपने फीडबैक लेना है। नंबर 3 जो स्टेप है वो है आपके पास अगले 50 मार्क्स का। मतलब आपके पास वोकेबलरी है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, नरेशन है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस कंप्लीशन है। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं, ये 50 नंबर के हैं। आपने इनको क्या करना है, याद करना है। अब ये एक दिन में याद नहीं हो सकती, तो आपने इसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आज आपने फॉर एग्जांपल 10 पेजेस इडियम्स याद कर लिए, अगले दिन 10 पेजेस आपने पेयर ऑफ वर्ड्स, फिर नरेशन, इसी तरह आपने इसको साथ लेके चलना है। स्टेप नंबर 4, आपने प्रेसे का क्वेश्चन और कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन कैसे करना है। ये स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो वो कहते हैं सर हमें समझ ही नहीं आ रही। इसका एक ही फार्मूला है और वो ये है कि आप आसान से शुरू करें। आप कभी भी कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स पे ना जाएं। आप पहले 3 सेंटेंसेस से शुरू करें, शॉर्ट पैराग्राफ से शुरू करें। आपकी जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाए, उसके बाद आपने लेंथी कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स पे जाना है, फिर आपको उसकी समझ आएगी। अगर आप स्टार्ट ही कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ से करेंगे फिर आपको कभी भी इसकी समझ नहीं आनी। स्टेप नंबर 5, आपने ट्रांसलेशन करना है। बिलीव मी, 2018 में जो ट्रांसलेशन आया हुआ था, लाहौर एक तारीखी शहर है, वो वाला, ये मैंने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ था। अब ये कैसे आएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि आप पास्ट पेपर्स और गूगल पे कुछ सोर्सेज हैं, उस पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आपने उन सोर्सेज को कंसल्ट करना है। बिलीव मी, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये भी हो सकता है कि वही चीज पेपर में आ जाए। लास्टली, प्रेजेंट कंपोजिशन में आपने मिक्स नहीं करना चीजों को। आपने जो सॉलिड 50 मार्क्स हैं उनको अलग रखना है, जो और 50 मार्क्स हैं वोकेबलरी वाले, इडियम्स वाले, पेयर ऑफ वर्ड्स वाले, इनको आपने अलग रखना है। आपने दोनों को साथ साथ चलाना है अल्टरनेट डेज पर। आपने एक दिन प्रेसे कर ली, अगले दिन आप पेयर ऑफ वर्ड्स याद करें, अगले दिन आप ट्रांसलेशन करें, अगले दिन आप इडियम्स याद करें। इसको अल्टरनेट डेज पर आपने करना है। आपने एक दिन में बैठ के ये सारा काम नहीं करना। आप वोकेबलरी याद कर लेंगे, अगले दिन आप भूल जाएंगे। ठीक है जी, और इसको आपने पूरा साल चलाना है। इंग्लिश एसे के राइटिंग को भी आपने पूरा साल चलाना है, प्रेजेंट कंपोजिशन को भी आपने पूरा साल चलाना है, तभी आपको इसकी समझ आएगी। द लास्ट थिंग जो मैं आपको बताऊं, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपने फीडबैक जरूर लेना है। आप इंग्लिश एसे लिखें, आप प्रेजेंट कंपोजिशन लिखें, लेकिन आप अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, किसी से भी आप फीडबैक जरूर लें। अदरवाइज आपको ये लगेगा कि आई एम ऑन ट्रैक, मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे इट वुड बी अ डिजास्टर फॉर यू। अगर आप इसका फीडबैक नहीं लेंगे, यू डोंट नो वेयर यू स्टैंड। अगर आपने इसको समझना है तो इसके लिए आप फीडबैक जरूर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।